चलिए आज स्टार्ट करते हैं। गांधी जी कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज एग्ज़ाम से रिलेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन गांधी जी के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज गांधी जी से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं इनमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869। फर्स्ट क्वेश्चन आपका। दूसरा, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी वकालत करने के लिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब करा था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ट्रांसवेल में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली कारावास हुई थी 1908 में। ठीक है। अगला आते हैं, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन, वहाँ पर अपमानित किए गए थे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? तो वो किया था 1910 में। ठीक है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ठीक है। अगले बात है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। 1904 में चालू किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और तभी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो 1917 में चंपारण में हुआ था। इंडिको श्रमिकों के अधिकार के लिए उन्होंने वो सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने पहली बार जो अनशन स्टार्ट करा था कहाँ पर करा था? अहमदाबाद में। ठीक है। और कारण अहमदाबाद के मिल मजदूर थे उनके लिए करा था। क्वेश्चन नंबर 12 यह आया हुआ क्वेश्चन है, किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की जो पदवी थी वो छोड़ दी थी? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919। क्वेश्चन नंबर 13, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? वो था बेलगांव का अधिवेशन कांग्रेस का 1924 में। 15 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 16, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? गांधी जी स्थापित था महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन शब्द कब शुरू किया था? तो 1933 में स्टार्ट करा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। ठीक है। गांधी जी को अर्धनखन फकीर किसने कहा था? वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राजनीतिक गुरु था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक यहाँ पर हो चुका है। 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय। देखो अगर राजनीतिक गुरु आता है जो ऊपर 22वें मैंने लिख रखा है वो क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। अगर आध्यात्मिक गुरु आता है गांधी जी का तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। ठीक है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक जो कहा था वो किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को 1942 में जो आया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। बाबा ऑम्टे को अभय दत्तक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1915 से लेकर 1948 तक की जो अवधि है वो गांधी युग के कार्यकाल के लिए जानी जाती है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो आए थे 1915 में तो उसके बाद उनका ही रोल सारा जाता रहा है इसमें। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा जो आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं, खेड़ा आंदोलन भी कहते हैं, वो गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था। ठीक है। नेक्स्ट बात हैं, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? सत्य न प्रयोग। ठीक है। सत्य के मेरे प्रयोग या सत्य न प्रयोग। ठीक है। ये गांधी जी के आत्मकथा थी, जीवनी थी।
अगले बात है, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 का जो बीच का काल है वो क्या हो जाएगा? गांधी जी की वहाँ पर जीवन परिचय दिखाया गया पूरा। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित की थी? तो 1927 में नवजीवन जो पत्रिका थी उसमें इनकी जीवनी प्रकाशित की गई थी, आत्मकथा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 देखते क्या है। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? वो लिखी थी गुजराती में। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो वो कहा था महादेव देसाई जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था प्यारेलाल को। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड उनका वास्तविक नाम था, मीरा बहन का। ठीक है, जो उनकी अनुयायी थी मैडलिन स्लेड। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू जी के जो पिता थे उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना लंका चढ़ाई जो राम जी ने करी थी उससे करी थी। गांधी जी की नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 39। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा ओमटे। ठीक है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? A.T. आर्या रोटने। पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगातार जो लग रहे हैं। देखो, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, बिहार के गांधी के नाम से राजेंद्र प्रसाद, आधुनिक गांधी के नाम से बाबा ओमटे, श्रीलंका के साथी के रूप में जाना जाता है A.T. आर्या रोटने को, अमेरिकन गांधी के रूप से मार्टिन लूथर, और परमी गांधी के रूप से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो है जनरल ओंग सोंग। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये 44 क्वेश्चन थे जो गांधी जी से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, ये मैंने पूरा दिया है, इसे रीड करें, बार बार देखें। बाकी अगली बार जो है कुछ और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए।